वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई, आपको एक ही रात में जन्नत का दौरा कराया गया, जहन्नम का दौरा कराया गया। सातवें आसमान के ऊपर एक बेरी का पेड़ है, बेरी का दरख्त है जिसको बॉर्डर भी कहा जाता है, जिससे ऊपर के फरिश्ते नीचे नहीं आ सकते और नीचे वाले फरिश्ते ऊपर नहीं जा सकते। उसको बेरी का पेड़ कहा जाता है, सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस सिदरतुल मुंतहा के बाद जन्नत को बना करके तैयार कर दिया है। जन्नत बन चुकी कहाँ है? सातवें आसमान, सिदरतुल मुंतहा के पास। इंदहा जन्नतुल मावा, जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा जाआ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व उग़लिक़त अबवाबुन नार। जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब जन्नत मौजूद होगी तभी तो इसके दरवाजे खोले जाएंगे, जब जन्नत होगी ही नहीं तो दरवाजे खोलने का क्या मतलब है? एक और हदीस देखिए जिसमें ये बताया है कि जन्नत मौजूद है, जन्नत मौजूद होने का सबूत मिलता है। मुस्लिम की रिवायत है इदा माता अहदुकुम फइन्नहु युरदु अलैहि मक़आदुल आक़ाति वल अशी। तुम में से जब कोई मर जाता है, तुम में से जब कोई इंतकाल हो जाता है और उसे कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, और अगर वो जन्नती होता है तो कब्र के अंदर से जन्नत की वो जगह उसको सुबह शाम दिखाई जाती है जहां उसे कयामत के बाद जाना है। और अगर कोई जहन्नमी होता है तो कब्र के अंदर से उसको जहन्नम की जगह दिखाई जाती है जहां उसको कयामत के बाद जाना है। इस हदीस से पता चला कि अल्लाह ने जन्नत को बना करके तैयार कर दिया और जहन्नम भी बन चुकी है, तो जन्नत मौजूद है। मैं इसलिए ये हदीस, दो हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी। बहुत सारे लोग इनकार करते हैं कि जन्नत है ना जहन्नम। नहीं नहीं मेरे भाइयों, जन्नत और जहन्नम मौजूद है, जन्नत बन चुकी है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत मौजूद है तो वो किस तरीके का है, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को बनाया है। आप किसी भी चीज में एंट्री करेंगे ना, दाखिल होंगे तो सबसे पहले गेट मिलता है, दरवाजा मिलता है। तो जन्नत में कितने दरवाजे, जन्नत में कितने गेट हैं? एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिल जन्नति समानियतु अबवाबिन मिनहा युसम्मा रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला साइमून। फिल जन्नति समानियतु अबवाबिन, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन्हीं दरवाजों में से एक का नाम रय्यान है जिसमें लोग दाखिल होंगे। तो जन्नत में कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे। एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूं जिसमें ये बताया गया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत बन के तैयार है, दरवाजे उसके 8 हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस हदीस में खवातीन के लिए तवज्जो दिलाई गई है। इस हदीस में खवातीन अगर 4 काम कर लें, 4 काम अगर औरतें कर लें तो उसके लिए जन्नत कंफर्म है। मर्दों के लिए जन्नत हासिल करना, जन्नत में जाना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत पाकर देना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन खवातीन के लिए बहुत ही आसान है जन्नत को हासिल करना और जन्नत में जाना बहुत ही आसान है अगर वो ये 4 काम कर लें। वो कौन से 4 काम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा सल्लतिल मरातु खम्सहा व सामत शहरहा व हफीज़त फरजहा व अतात ज़ौजहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो औरत 5 नमाज़ें पाबंदी से पढ़ ले, जो औरत 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ ले, सिवाय उन अय्याम में जिन अय्याम में औरतों के ऊपर नमाज माफ है। कुछ अय्याम ऐसे आते हैं जिन अय्याम में औरतों के ऊपर नमाज माफ है, ऐसे अय्याम में औरतों के ऊपर नमाज माफ है। बस उन अय्याम को छोड़ करके जो औरत 5 टाइम की नमाज पाबंदी
से पढ़ ले, इदा सल्लतिल मरातु खमसहा, जो औरत पांचों टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ ले, वो सामत शहरहा, और जो रमजान के रोजे रख ले, वह हफीजत फरजहा, और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, जो अपनी इज्जत की हिफाजत करे, वो आतात बालहा, और जो अपने शौहर की फरमाबरदारी कर ले, चार काम कर ले, पांचों टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले, और अपनी इज्जत की हिफाजत करे, और अपने शौहर की इताअत करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इमाम कायनात ऐसी औरत को इसी दुनिया में जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट देते हुए फरमाते हैं, ऐसी औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि वो जिस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाए। ऐसी औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, आप खवातीन हजरात सुने कि ये 4 अमल में से आपके अंदर कौन कौन से अमल पाए जाते हैं? नमाज, रोजा, अपनी इज्जत की हिफाजत करना और अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, इन 4 कामों में से एक भी काम सही तरीके से हमारे माशरे के अंदर खवातीन में नहीं पाए जाते हैं। इनको तो खाली बोलने के लिए आजाद छोड़ दो, बोलने के लिए आजाद छोड़ दो, यहाँ करो, मार्केट करो, बाजार करो, बिहार करो, घर, ये इस चीज पर माहिर है। औरत के लिए जन्नत में जाना बहुत ही आसान है, 4 काम करो। एक और हदीस देखिए जिसमें जन्नत के 8 दरवाजे बताए गए। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवस्सउ फयुस्बिहुल वुजू थुम्मा यक़ूल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में से जिसने मुकम्मल वजू बनाया, अच्छी तरीके से वजू बनाया, अच्छी तरीके से कहो, और उसके वजू अच्छी तरीके से जिसने वजू बनाया। आज अच्छी तरीके से हम देखते हैं कि नमाज हो रही है, जमात हो रही है, हमने देखा कि 1 रकात निकल गई, हमने कितने रकात निकल गई, तो हम जल्दी से वो बैठते हैं, वजू खाने में लोटा लेकर भी बैठते हैं, जैसे उल्लू करता है, तुरंत हाथ पर धो के आगे ये मुकम्मल वजू नहीं हुआ। इसको युस्बिहुल वजू नहीं कहा जाता। जिसने मुकम्मल वजू बनाया, वजू को वजू की तरह बनाया, जिस तरीके से वजू बनाने का तरीका है, 3 मरतबा हाथ धोया, 3 मरतबा चेहरा धोया, नाक में पानी कुल्ले किया, जो वजू के आदाब है उस तरीके से जिसने वजू किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवस्सउ फयुस्बिहुल वुजू, जिसने मुकम्मल वजू बनाया, अच्छी तरीके से जिसने वजू बनाया, और वजू बनाने के बाद थुम्मा यक़ूल, जिसने ये कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मुस्लिम की रिवायत है, ये मुस्लिम के अंदर ये दुआ बताई गई है। और तिरमिज़ी में यहाँ तक दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने ये दोनों दुआ पढ़ी, वजू बनाने के बाद जिसने ये दोनों दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, तो उस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि कुछ इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाए। मेरे भाई, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इसको ये दुआ मालूम है। वजू बनाने के बाद कितने लोग ये दुआ जानते हैं? मेरे भाई, अगर सर्वे किया जाए तो 90% लोगों को नहीं मालूम है। गिने चुने चंद लोगों को जो है ये दुआ मालूम है, तो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। कितनी बड़ी फजीलत आई है। वजू बनाने के बाद जो ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस इतना दुआ है मुस्लिम के अंदर। और अगर तिरमिज़ी वाली को दुआ में शामिल कर दिया जाए तो अच्छा है, और शामिल लगा तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये दुआ का जिसने पढ़ लिया, अल्लाह के फरमाते हैं उसके जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। मेरे भाइयों,
ये सोचने वाली बात है। तो जन्नत मौजूद है, दरवाजे उसके 8 हैं। एक और हदीस के अंदर बताया गया कि जन्नत के दरवाजे 8 हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने सहाबाए किराम में बैठे हुए थे, सहाबाए किराम के दरमियान में बैठे हुए थे और जन्नत के बारे में तज़किरा कर रहे थे। आपने फरमाया कयामत के दिन जब हिसाब और किताब हो जाएगा, जब लोग जन्नत में दाखिल होने लगेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दुनिया के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छे अमाल किए, कयामत के दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। 8 दरवाजों के गेट में जो फरिश्ते बैठे हुए होंगे और वो फरिश्ते लोगों को बुला रहे होंगे कि आओ मेरे वाले दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। जिसने दुनिया में नमाज की पाबंदी की होगी उनको बुलाया जाएगा बाबू सलात से, जिसने दुनिया में सदका और खैरात किया होगा उसको बाबू सदका से बुलाया जाएगा, सदका वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा। जिसने दुनिया में रोजों की पाबंदी की होगी उसको बाबू रियान से पुकारा जाएगा। जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए जिहाद किया उसको बाबू जिहाद यानी जिहाद करने वाले दरवाजे से पुकारा जाएगा। अल्लाह के नबी ये बयान कर रहे हैं। सहाबाए किराम के अंदर जज्बा देखो, जन्नत हासिल करने की तमन्ना देखो। सहाबाए किराम ने कहा अल्लाह के नबी, हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी से पूछा अल्लाह के नबी क्या कोई आदमी ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजे से बुला रहे होंगे, जिसको जन्नत से 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ अबू बकर, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। और अबू बकर मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से शामिल होगी जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। तो जन्नत बनकर के तैयार है और दरवाजे उसके 8 हैं। अच्छा, अब दुनिया के अंदर हम जन्नत में, दुनिया के अंदर जब किसी दरवाजे पर दाखिल होते हैं तो जन्नत में लोग दाखिल होंगे तो सबसे पहले दरवाजे पर कौन जाएगा? सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर कौन जाएगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहनु साबिकून अल-अव्वलून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हम दुनिया में सबसे बाद में आए हैं, लेकिन कयामत के दिन सबसे पहले जाएंगे। हम नबी आखिरी और हम उम्मत भी आखिरी उम्मत, यानी दुनिया के अंदर जितने भी नबी आने थे वो सब आ चुके हैं और दुनिया में जितनी कौमें आने थी वो सब आ चुके हैं। अब कोई इस दुनिया में कोई रसूल आने वाला नहीं है, कोई उम्मत नई उम्मत पैदा होने वाली नहीं है। नबी भी आखिरी और उम्मत भी आखिरी। अल्लाह के फरमाते हैं हम नबी भी आखिरी हैं और उम्मत भी आखिरी है, लेकिन कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत में उम्मत मुहम्मदिया को दाखिल किया जाएगा। जन्नत में सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा और मेरे पीछे में उम्मत के लोग दाखिल होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वाला अव्वल मन यक़रउ अबवाबल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले आप में सबसे पहला आदमी हूं जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। अंदर से आवाज आएगी, फरिश्ता आवाज लगाएगा, कौन? मैं कहूंगा कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं पहला आदमी जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। अभी ये उम्मत जन्नत के दरवाजे पर खड़ी है, ये खड़ी रहेगी, अभी दाखिल नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर कोई 5 फुट का है, कोई 10 फुट का है, कोई 7.5 फुट का है। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, सब एक तरह के हैं, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ। कोई 5 फुट का, कोई 7 फुट का, कोई 6.5 फुट का, कोई 4.5 फुट का, कोई किसी की उम्र 5 साल, किसी का 10 साल, किसी की उम्र 40 साल, किसी की 35 साल, सब अलग अलग उम्र वाले और अलग अलग जो है हाइट वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दुनिया के अंदर कोई बहुत ज्यादा लंबा है, कोई बहुत ज्यादा नाटा है, कोई देखने में बहुत ज्यादा ऊंचा लगता है, कोई नाटा लगता है,
किसी का कद छोटा है, किसी का कद ऊंचा है, कोई काला है, कोई गोरा है। लेकिन जब जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को दाखिल करेगा, इमाम कायनात फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, फकुल्लु मन यदखुलुल जन्नता अला सूरति आदमा तूलुहु सित्तूना ज़िराअन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तमाम जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, जब लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, तो तमाम लोगों की शक्ल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में बना दिया। क्या मतलब? यानी जो लंबाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी, वही लंबाई तमाम के तमाम आदम की औलाद की हो जाएगी। अल्लाह के नबी आदम की औलाद के नंबर, हज़रत आदम की औलाद हज़रत आदम की लंबाई कितनी थी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 60 हाथ लंबे थे। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम 60 हाथ लंबे थे, 60 हाथ 60 हैंड्स, 60 हाथ लंबे थे। अब जो भी आपके जन्नत के अंदर दाखिल होगा, उसकी हाइट 60 हाथ होगी। हर आदमी की लंबाई कितनी होगी? 60 हाथ। अच्छा, उम्र कितनी होगी? दुनिया में कोई 20 साल में मर गया, कोई एक्सीडेंट में चला गया, कोई बीमारी में चला गया, कोई हादसे में चला गया, कोई किसी का मर्डर हो गया है, कोई जल करके मर गया, कोई कूद करके मर गया, किसी की मौत 40 साल में हो गई, किसी की 70 साल में, किसी की 80 साल में, कोई 90 साल में मरा, कोई 60 साल में मरा, कोई 2 दिन में चला गया, कोई 2 घंटे में मर गया। ऐसे तो मरते हैं, कोई माँ के पेट से मरा हुआ पैदा हुआ। लेकिन जन्नत में जब जन्नतियों को दाखिल किया जाएगा, तो उन लोगों की उम्र कितनी होगी? अल्लाह ने फरमाता है, हर जन्नती की उम्र 33 साल की हो जाएगी। 33 साल, 3 और 3 33 साल की हो जाएगी, 33 इयर्स। सारे लोगों की उम्र 33 साल की हो जाएगी, बराबर। किसी की कम किसी 35 साल की। अच्छा, इस दुनिया में देख लीजिए, अब इसके बाद क्या है? जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? नहीं, अभी भी उम्मत जन्नत के बाहर खड़ी रहेगी, गेट के बाहर में। इसलिए देखिए, दुनिया के अंदर आप लोगों के चेहरों पर नजर डालें, कोई बहुत ज्यादा काला है, कोई बहुत ज्यादा गोरा है, कोई बूढ़ा है, कोई सफेद है, मुख्तलिफ रंग के लोग दुनिया के अंदर मौजूद, मुख्तलिफ रंग के लोग। तो क्या जन्नत में भी ऐसे ही सबको दाखिल कर दिया जाएगा? काना खचकर लगा हुआ नहीं, सबको अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन शक्ल सूरत बना देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तमाम जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जब सारे लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो सारे लोगों के चेहरों को अल्लाह तबारक व तआला चांद की तरह बना देगा। मुस्लिम की रिवायत है, तमाम जन्नतियों की चेहरों को अल्लाह तबारक व तआला 14वीं रात के चांद की तरह बना देगा। लैलतुल बद्र, जिस तरीके से आसमान में 14वीं रात का चांद होता है, जब 14वीं तारीख पर चांद निकलता है और आसमान में बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, ऐसे ही सारे जन्नतियों के चेहरों को ऐसे ही रोशन और चमकदार बना दिया जाएगा। तमाम जन्नतियों के चेहरों को खूबसूरत बना दिया जाएगा, 14वीं रात की तरह सारे लोगों के चेहरों को बना दिया जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि जन्नत में लोग जो है कसीर तादाद में दाखिल होंगे। जन्नत के जो गेट है ना, 8 गेट जन्नत में है, तो एक गेट जो है, एक गेट की चौड़ाई कितनी है? हम दुनिया के अंदर जो गेट बनाते हैं 3 फुट का चौड़ाई रखते हैं, 4 फुट, 5 फुट, 7 फुट, ज्यादा से ज्यादा 10 फुट, 15 फुट या 20 फुट, उससे ज्यादा दरवाजे की चौड़ाई होती रहती है। लेकिन जन्नत में जो गेट बने हुए हैं, जन्नत में एक गेट की चौड़ाई अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कमा बैना मक्का व बुसरा, जितनी दूरी मक्का और बुसरा की है, जितनी दूरी मक्का से बुसरा की है, उतनी दूरी जन्नत के जो गेट है वो चौड़ा होगा। और मक्का और बुसरा की दूरी कितनी है? 1250 किलोमीटर। 1250 किलोमीटर मक्का और बुसरा
तकरीबन यहाँ से दिल्ली के करीब उतना चौड़ा एक गेट की चौड़ाई होगी, और 8 गेट है तो कितने हो गए? तकरीबन 12,000 किलोमीटर जन्नत का, 12,000 किलोमीटर के एरिया में जन्नत के गेट होंगे। और कितनी सफाई लगेगी जन्नत में दाखिल होने के लिए, जो लाइन लगेगी, जो सफाई लगेगी, 120 सफाई लगेगी। 120 में 80 सफे उम्मत मोहम्मदिया की होगी, 80 सफे इस उम्मत की उम्मत मोहम्मदिया की होगी, और बाकी 40 सफे बची, 40 सफे दूसरे नबी की होगी। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, हम दुनिया में सबसे बाद में आए हैं, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे और कसीर तादाद में जाएंगे। सबसे ज्यादा तादाद किस उम्मत की होगी? उम्मत मोहम्मदिया की होगी। 80 सफे उम्मत मोहम्मदिया की और 40 सफे दुनिया में और नबी जितने आए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी आए हैं उन सबके मानने वाले लोग दाखिल होंगे। 40 सफे, उनकी 40 सफे होंगे, हमारी सफे 80 सफे। और इतनी कसीर तादाद में होगी कि एक आदमी का कंधा दूसरे आदमी के कंधे से टकरा होगा जब दाखिल होंगे। इतनी भीड़ होगी। जब अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जन्नत में दाखिल करने लगेगा, जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करने लगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है सूरह जुमर के अंदर आयत नंबर 73 में, वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदख़ुलूहा खालिदीन। जन्नत में लोगों को गिरोह दर गिरोह दाखिल किया जाएगा। लोग जमात जमात दर जमात लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जन्नत में जो फरिश्ते बैठे हुए होंगे, जन्नत के दरवाजे पर जो फरिश्ते बैठे हुए होंगे, वो जन्नतियों से कह रहे होंगे सलामुन अलैकुम, ऐ लोगों तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तुम हमेशा खुश रहो, जन्नत में तुम एंजॉय करो, मस्ती करो, फदख़ुलूहा खालिदीन, और तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहो, अब तुम्हें जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। ये कहकर तमाम जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब सारे जन्नती जन्नत में चले गए। अब जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों के लिए जो रहने का ठिकाना बनाया, जो महल तैयार किया है, जो घर तैयार किया है, और उसके अंदर जो नियामतें हैं उसका तज़किरा हम अगले जुमा में करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करवाएगा हम तमाम मुसलमानों को जन्नत की नियामतें नसीब फरमा। अल्लाह हमको जन्नत में जाने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जन्नत की दुनिया में जिंदा ईमान और अमल सालिहा के साथ जिंदा, और जब हमारे मुकाम को ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला